जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है तो हम लोग चार्जर को ढूंढने भागते हैं, लेकिन तब क्या हो जब आपको चार्जर मिले ही नहीं, या फिर आप ऐसी जगह पर हो जहां पर चार्जिंग सॉकेट हो ही नहीं, या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो तो क्या करोगे। ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही है चाइना की लीडिंग मोबाइल कंपनी Xiaomi, जो कि एक ऐसा डिवाइस बना रही है जिससे सिर्फ आवाज के थ्रू आपका मोबाइल चार्ज हो सकेगा। इसे साउंड चार्जिंग डिवाइस कहा जा रहा है। अब ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले आपके साउंड को इकट्ठा करेगा और उन एनवायरमेंटल वाइब्रेशंस को ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करेगा, फिर मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल को चार्ज किया जाएगा। अब सुनने में ये अविश्वसनीय लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इस पे काम चल रहा है। गाइस, आपको ये टेक्निकल फैक्ट सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। ये बात है सन 1974 की, जब फेडेक्स कुरियर कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट होने वाली थी। कंपनी बंद होने वाली थी। लास्ट के $5000 ही बचे थे। कंपनी अगले सप्ताह भी कैसे सरवाइव करेगी ये फाउंडर्स को नहीं पता था। मरता क्या नहीं करता, फाउंडर्स आखिरी $5000 का दाव खेलने के लिए लॉस वेगास पहुंच गए ताकि पैसों का जुगाड़ किया जा सके और कंपनी को बचाया जा सके। गाइस, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। लास्ट के $5000 दाव पे लगा देना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने $5000 के थ्रू $32000 कमाए और फिर से पहुंच गए फेडेक्स कंपनी को जिंदा करने के लिए। फिर क्या था गाइस, वही कंपनी जो बैंकरप्ट होने वाली थी, आज वो कंपनी $70 बिलियन की कंपनी है जिसमें 6 लाख से ज्यादा इंप्लॉइज काम करते हैं। गाइस, आपको फेडेक्स कंपनी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यूके का बर्गर किंग अपने कस्टमर्स को अपने कॉम्पिटिटर मैकडी के यहां ऑर्डर करने के लिए बोल रहा है, और सिर्फ मैकडी नहीं, पिज्जा हट, डोमिनोज और जितने भी छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उन पे अपने ग्राहकों को ऑर्डर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। पर सवाल ये उठता है कि बर्गर किंग, जो कि खुद एक बहुत बड़ी फास्ट फूड की चेन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, बर्गर किंग का इस पे कहना है कि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में ऐसा कुछ वो लोग कहेंगे, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए इन रेस्टोरेंट्स पे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं और उनकी फैमिलीज, उनको कस्टमर्स की जरूरत है ताकि वो सरवाइव कर सके, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्या बात है, कंपटीशन बाद में, इंसानियत पहले। बर्गर किंग के सोच के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, आपको बर्गर किंग की ये सोच कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे देश में क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और कभी कभार ग्राउंड पे खिलाड़ियों के बीच की कंट्रोवर्सी इसे और ज्यादा पॉपुलर बना देती है। गाइस, आपने क्रिकेट के ग्राउंड पे बहुत बार खिलाड़ियों को आपस में भिड़ते और उन्हें आपस में गाली देते या अपशब्द बोलते देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक खेल का टूर्नामेंट ऐसा भी है जहां पर खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते। अगर कोई खिलाड़ी गाली देते पकड़ा गया तो उस पर 14 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गाइस, उस खेल के टूर्नामेंट का नाम है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। अब मजे की बात यह है कि विंबलडन को खेलने के लिए अलग अलग देशों से अलग अलग भाषाओं के खिलाड़ी आते हैं। इसी वजह से विंबलडन के अंपायर को अलग अलग भाषाओं में गालियां सीखनी पड़ती है, जिससे वो किसी भी खिलाड़ी को गाली देते पकड़ सके और उस पर जुर्माना लगा सके। गाइस, क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। ये बात है 1980 की, जब महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर गांव में रहने वाले मोहम्मद अनवर के पिता की अचानक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पीछे जायदाद में एक खेत था जिसे मोहम्मद अनवर के अलावा 3 भाइयों में बराबर से बांट दिया गया, लेकिन मोहम्मद अनवर ने उस जमीन के टुकड़े को 80,000 रुपए में बेच दिया और एक ब्रोकर सतीश शाह के कहने पर 10,000 रुपए विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और 100 शेयर्स विप्रो कंपनी के खरीद लिए। 1980 में किया गया ये इन्वेस्टमेंट आज 40 साल बाद 1500 करोड़ रुपए में बदल चुका है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ डिविडेंड के तौर पे मोहम्मद अनवर को मिले हैं। गाइस, ये है पावर इन्वेस्टमेंट की। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट करिए, डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन है। ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अगर आप बाहर घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं और अगर आपको एक अच्छा होटल सस्ते दामों में चाहिए, तो आपके लिए मेरे पास कुछ सुपर टिप्स हैं। सबसे पहले तो आप होटल में सुबह फोन करके रूम कभी बुक ना करें, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत कस्टमर होते हैं, आपको महंगे दामों में ही रूम मिलेगा। ज्यादा रात हो जाने पर भी रूम्स महंगे मिलते हैं, क्योंकि होटल वालों को पता होता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो फिर सस्ते रूम्स कब मिलते हैं? सस्ते रूम्स मिलते हैं शाम को 5 से लेके 7 बजे तक। तब सारे चेकआउट कर चुके होते हैं, रूम्स खाली होते हैं। आप तब बुक करिए, आपको सस्ता मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो इससे अच्छा तो यह है कि आप ऑनलाइन डिस्काउंटेड प्राइस देख लीजिए, होटल को डायरेक्टली कॉल कीजिए, तब आपको वो रूम सस्ते दामों में भी मिल सकता है। गाइस, आपको ये सुपर टिप्स जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।
चेस यानी कि शतरंज को बुद्धिमान लोगों का खेल माना जाता है और इसे इंडिया में ही इन्वेंट किया गया था। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक ही टाइम पे एक ही चेस बोर्ड पे कितने मैक्सिमम प्लेयर खेल सकते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा 2। लेकिन इंडिया के भोपाल के रहने वाले आदित्य निगम ने 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा चेस बनाया है जिसमें एक ही टाइम पे एक ही चेस बोर्ड पे 2 नहीं बल्कि 3 लोग आपस में खेल सकते हैं। मजे की बात यह है कि इसमें कोई एक प्लेयर बाकी दोनों प्लेयर को एक साथ हरा भी सकता है और इस 3 प्लेयर चेस का नाम आदित्य निगम ने ट्राई विजार्ड रखा है। गाइस, दिमाग का खेल बनाने और उसे खेलने में हम भारतीयों का कोई सानी नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।